नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सौरभ जी पे। दोस्तों, जैसा कि एडेड विद्यालयों की सहायक अध्यापक की भर्ती आ गई है, तो उसके विषय में आज हम बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लो कि ये वैकेंसी कुल 1503 वैकेंसी है सहायक अध्यापक की। ठीक है, जिसमें कुछ प्रधानाध्यापक की भी वैकेंसी है, करीब 300 के करीब प्रधानाध्यापक की वैकेंसी है। ठीक है, तो इसके हम लोग सिलेबस के बारे में यहाँ डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रश्न पत्र का जो शेड्यूल होगा वो कुछ इस तरीके से होगा कि प्रथम एक पेपर होगा फर्स्ट पेपर और दूसरा पेपर होगा सेकंड पेपर। ठीक है, फर्स्ट पेपर सबके लिए कॉमन है, जिसमें आपका जनरल नॉलेज पूछा जाएगा, जिसके 50 प्रश्न होंगे। ठीक है, और सेकंड प्रश्न पत्र आपके क्या होंगे, वे होंगे जिस विषय के आप अध्यापक के लिए अप्लाई करोगे। जैसे जो भी गणित का टीचर बनना चाहता है वो गणित के लिए अप्लाई करेगा, सामाजिक विषय के लिए सामाजिक विषय का, और विज्ञान वर्ग का विज्ञान के लिए। ठीक है ना। तो हम बात करेंगे गणित विषय के सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो ये प्रश्न पत्र द्वितीय है और इसमें 100 कुल 100 प्रश्न होंगे, तो कुल मिलाकर 150 प्रश्न होंगे। ठीक है ना, पहले प्रश्न पत्र से 100 और दूसरे प्रश्न पत्र से 50। और एक बात, जो भाषा का चयन करना है उसमें आपकी हिंदी और संस्कृत और साथ ही साथ आपकी अंग्रेजी होगी। तो हिंदी और संस्कृत और अंग्रेजी में से आपको कोई एक चुनना होगा। ठीक है, जो भी भाषा आप चयन करें, तो आप हिंदी चाहे चाहे संस्कृत चाहे चाहे इंग्लिश चाहें, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि जो भी गणित के लिए अप्लाई करना चाहेंगे तो उनको क्या पढ़ना होगा। देखिए, स्तर उसने साफ कर दिया है कि आपका ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, आपके नोटिफिकेशन में ये साफ साफ दे दिया गया है कि जो स्तर होगा, जो लेवल होगा क्वेश्चन पूछने का, वो स्नातक स्तर के होंगे। बट सिलेबस देखिए क्या है। गणित में जो है प्राकृतिक संख्या एवं पूर्ण संख्याएं एवं परिमेय संख्याएं पूछी जाएंगी। ठीक है, जिसमें आप प्राकृतिक संख्याएं मतलब समझ रहे हो, जैसे नेचुरल नंबर से रिलेटेड प्राकृतिक संख्याएं से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं, या पूर्ण संख्याओं से रिलेटेड या परिमेय संख्याएं से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वे पूछे जाएंगे। साथ ही साथ आपकी पूर्णांक संख्या और जिसमें लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त और कोष्ठक वाले क्वेश्चन, जिसे हम लोग ब्रैकेट वाले क्वेश्चंस पूछते हैं, या जो वी बॉडमॉस से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, उस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पुट होंगे। ठीक है ना। और नेक्स्ट आपका है वर्गमूल, घनमूल और सर्वसमीक्षा। तो वर्गमूल में आपके जो वर्गमूल निकालने को बोल दे, घनमूल निकालने को बोल दे, या उससे रिलेटेड क्वेश्चन बना के उसमें जिसमें हमें वर्गमूल निकालना रहे, या कुछ ऐसा क्वेश्चन बना दे जिसमें हमें घनमूल निकालना रहे। और साथ ही साथ क्या, सर्वसंख्या आइडेंटिटीज़ जो मैंने 3-4 बताई हैं, उन्हीं आइडेंटिटीज़ से लेकर क्वेश्चन, जैसे आपका a+b का होल स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले, या a-b का होल स्क्वायर से रिलेटेड पूछ ले, या a² - b² से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले, या फिर कुछ देखिए इस तरीके से x+1/x बराबर कोई वैल्यू दे दे तो पूछ ले x⁴ प्लस x⁴, और चर संख्याओं की घात के बारे में पूछा जा सकता है, चाहे वो द्विघातीय समीकरण बना दे, चाहे वह त्रिघातीय समीकरण बना दे, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगला है बीजीय व्यंजकों के जोड़ जो है, और घटाना, गुणा, भाग, बीजीय व्यंजकों के पदों एवं पदों के गुणांक, सजातीय एवं विजातीय पदों की डिग्री, एक या दो पद या तीन पद की अवधारणा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी इजी हैं और इन सभी क्वेश्चन से आप अवेयर होंगे। और 6 नंबर पे है आपका युगपत समीकरण, वर्ग समीकरण और रेखीय समीकरण। ठीक है ना, लीनियर इक्वेशन, और इन सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और देखिए आपका 7 नंबर पे है समांतर रेखाएं। ठीक है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और चतुर्भुज की रेखाएं, त्रिभुज, ये सभी चीज़ें पूछी जाएंगी, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। और अगला है आपका अनुपात समानुपात, प्रतिशत, लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज। तो ये इसका जो अर्थमेटिक का पोर्शन है वो काफ़ी सीमित कर दिया है, उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछने को देखने को मिल रहा है। अगला क्या है, वृत्त, चक्रीय चतुर्भुज तथा वृत्त की स्पर्श रेखाएं। अगला क्या है, सांख्यिकी आंकड़ों का वर्गीकरण, पिक्टोग्राफ जिसे हम बार ग्राफ या माध्य, माध्यिका, बहुलक, बारंबारता, ये सभी आप क्लास 10 के आसपास आप सीख चुके हो ये सभी चीज़ें। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका पाई एवं
दंड चार्ट, अवर्गीकृत आंकड़े के चित्र। तो कुल मिला के आप समझ सकते हो बार ग्राफ से रिलेटेड, या फिर लीनियर ग्राफ हो, या फिर आपके कुछ भी तरीके से, मतलब ग्राफ से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे प्रायिकता से भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें आपके क्वेश्चंस होंगे प्रायिकता से। बहुत से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वहाँ से पूछे जाते हैं। ग्राफ एवं दंड आरेख, मिश्रित दंड आरेख, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। कार्तीय तल एवं मेंसुरेशन, देखिए मेंसुरेशन टॉपिक काफ़ी ब्रॉड है, तो इसमें ये चीज़ इन्होंने देकर ये कह दिया है कि करीब आपको मेंसुरेशन पूरा तैयार करके ही जाना है। और नेक्स्ट आपका घातांक है। घातांक से रिलेटेड काफ़ी आसान क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए लास्ट में आपका क्या है, त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति कहने का मतलब ये है कि आपकी त्रिकोणमिति से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, चाहे वह ऊंचाई दूरी से हो, ठीक है, चाहे वह ऊंचाई दूरी से हो, चाहे आपके सर्वसंख्या से रिलेटेड क्वेश्चन हो, चाहे वो एंगल्स निकालने के बारे में हो, तो काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से पुट किए जा सकते हैं। तो बताइएगा आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। अगर आप और भी कुछ जानकारी इससे रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए।